सोमवार से शुरू हुए 5 दिवसीय संसद सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक दलों ने सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करने की जोरदार वकालत की है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि इस सत्र में बिल को पास किया जा सकता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल का मुद्दा कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। इसे कई बार सदन में पेश भी किया जा चुका है, लेकिन यह बिल पारित आज तक नहीं हो पाया। संसद सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कई राजनीतिक नेताओं ने कहा कि लगभग 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को आम सहमति से पेश किया जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए। बता दें, विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से कम है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को सरकार से संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का आग्रह किया। संविधान सभा से शुरू होकर 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। हम सभी ने कोशिश की, यह मुद्दा आप उठाएंगे तो वे उठाएंगे। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने भी सांसदों के नए संसद भवन में शिफ्ट होने पर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा, जब हम कल नए संसद भवन में शिफ्ट हो रहे हैं तो हम महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं देते। खड़गे ने संसद में महिला सांसदों की कम संख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों सदनों में उनकी संख्या केवल 14% है, जबकि विधानसभाओं में उनकी संख्या सिर्फ 10% है। 1952 में पहली लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 5% था। खड़गे ने संसद को बताया कि अमेरिकी संसद में महिला सदस्यों का अनुपात 2% से बढ़कर 28% हो गया है, जबकि ब्रिटेन में यह 3% से बढ़कर 33% हो गया है। अब इस मुद्दे पर आखिरी चर्चा 2010 में हुई थी, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया था, जिसमें मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के कदम का विरोध किया था। यह बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। यह कानून पहली बार देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि विधेयक सदन द्वारा पारित होने में विफल रहा। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में विधेयक को आगे बढ़ाया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बता दें, लगभग 5 साल बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार के दौरान इस विधेयक ने फिर से कुछ जोर पकड़ा। इस बिल को 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद बिल को 9 मई को स्टैंडिंग कमेटी का पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 सितंबर 2009 को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की। मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। हालांकि लोकसभा में पास न होने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। अब क्या है बिल में प्रावधान? महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब इस बिल के समर्थन विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है? 1996 के महिला आरक्षण बिल की जांच करने वाली रिपोर्ट में
सिफारिश की गई है कि ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि आरक्षण को राज्यसभा और विधान परिषदों तक बढ़ाया जाए। इनमें से किसी भी सिफारिश को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। बता दें, महिला आरक्षण पर लोगों की अलग अलग राय है। बिल के समर्थन में कहा जाता है कि इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। पंचायतों पर हाल के कुछ अध्ययनों ने महिला सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर आरक्षण का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है। इस बिल के विरोध में तर्क दिए गए हैं कि इससे महिलाओं की असमान स्थिति कायम बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा। उनका यह भी तर्क है कि यह नीति चुनाव सुधार के बड़े मुद्दों जैसे राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है। संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देता है। आपको ये बिल कैसी लगी और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।